भारत माता की, भारत माता की। अमर उजाला द्वारा आयोजित देश की राजधानी में ज्योतिष के महाकुंभ में मंच पर उपस्थित अमर उजाला परिवार के मुखिया आदरणीय विनोद जी, आदरणीय पंडित जी, आदरणीय पद्मेश जी, इस सभागार में उपस्थित अपने ज्ञान के आधार पर स्थापित वैज्ञानिक पद्धतियों को अपने कुशलता के साथ में उपयोग करते हुए लोगों के जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान करने और मार्गदर्शन करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सभी भारतीय ज्ञान परंपरा की इस एक अनूठी विधा, इस वैज्ञानिक प्रणाली के साधकों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सबका अभिवादन करता हूं। आदरणीय पंडित जी जब बात कर रहे थे और सम्मानीय उद्घोषक जब चर्चा कर रहे थे तब इन्होंने कहा कि मैंने जल को शक्ति प्रदान की। मुझे लगता है कि कहीं थोड़ी सी चूक हो गई, क्योंकि जल तत्व जो पंच महाभूत में से एक तत्व है, उसको शक्ति प्रदान करूं ऐसा मेरा सामर्थ्य नहीं है। जल की शक्ति को परिभाषित करने के लिए और दुनिया को जल की शक्ति का एहसास हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल से जुड़े हुए विभिन्न विषय जो देश की सरकार में अलग अलग विभागों में, अलग अलग मंत्रालयों में जिनके बारे में चर्चा होती थी, विचार होता था, पॉलिसी प्लानिंग होती थी, उन सब को संयोजित करके एकीकृत करके एक नए मंत्रालय का गठन किया था। 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने इस बात का उद्घोष किया था और 2019 के चुनाव में देश की जनता ने जब उन्हें दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का महती आशीर्वाद प्रदान किया, उसके बाद में उन्होंने अपनी उस घोषणा के अनुरूप इस नए एकीकृत मंत्रालय का गठन किया था। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप सबकी शुभकामनाओं, आशीर्वाद और भगवत कृपा से मुझे उस मंत्रालय में सेवा करने का 5 साल का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और निश्चित रूप से जिस दृष्टि के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया था, देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचे इस संकल्प के साथ में, और भारत को 2047 तक जो संपन्न, समृद्ध, समर्थ राष्ट्र बनाने की संकल्पना लेकर के, विकसित भारत बनाने की संकल्पना लेकर के समृद्ध काल में जब राष्ट्र प्रवेश कर चुका है, तब विकसित होने के मार्ग में जल की उपलब्धता बाधा और चुनौती न बने, इस दृष्टिकोण से इस मंत्रालय का गठन करके उसकी सेवा करने का, उसमें सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। मैं आप सबकी आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे आदेश किया गया कि मैं आप सबका सम्मान करूं। मुझे लगता है कि मैं उसका अधिकारी नहीं था। वैसे भी पद्मेश जी, यहां ऐसे लोग उपस्थित हैं जो घंटों के हिसाब से नहीं, मिनटों के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे जो है ऐसे सारे लोगों से जो है वो मुफ्त में उनसे परामर्श करने का, उनके अनुभव का साक्षात्कार करने का और कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए कम से कम उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए मैं अमर उजाला परिवार का हृदय से अभिनंदन करते हुए उनका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। इस पुण्य आयोजन से जुड़े हुए सभी सम्मानित ज्योतिषाचार्य, सम्मानित विद्वान और इस विधा में अपनी पहचान रखने वाले और अपने आप में एक हस्ताक्षर जो हैं
उन सब लोगों की पावन उपस्थिति में आकर के मुझे निश्चित रूप से आनंद का अनुभव हुआ है। जब पहले मुझे इस कार्यक्रम के निमित्त दिल्ली के प्रयागराज के कुंभ के ठीक बाद जब मुझे इस कार्यक्रम के लिए कहा गया था, मैंने कहा था मैं निश्चित आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा, पर लेकिन शायद नियति को वो 14 तारीख मंजूर नहीं थी। जब कार्यक्रम की तिथि पुनः तय हुई, तब मैंने उस दिन कहा था कि एक बार गणना करा लीजिए, कहीं मेरे किसी ग्रह दोष के कारण से तो कार्यक्रम स्थगित नहीं हुआ है। लेकिन मुझे आज एक बार आप सबके बीच में आने का, पुनः नई तिथि के आधार पर आयोजित, नई तिथियों पर आयोजित इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को धन्य भाग समझते हुए अमर उजाला परिवार का एक बार फिर आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि यह मंच केवल कुछ एक विधा से जुड़े हुए लोगों को संकलित करने का आयोजन मात्र नहीं। आज हमारा राष्ट्र जिस मुकाम पर है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हम विरासत पर गर्व करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब भारत की ज्ञान, भारत से निकले हुए ज्ञान, भारत की परंपराओं, भारत के ट्रेडिशनल विजडम और भारत का ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, इन हमारी आध्यात्मिक चेतना का, हमारी सनातन परंपरा का पुनर्जागरण जब हो रहा है, भारत के उद्विकास के साथ में भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में, जब भारत से निकले हुए ज्ञान और परंपराओं के नए सिरे से पहचान और उसकी स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में बढ़ रही, ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में इस तरह का आयोजन निश्चित रूप से हमारी इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण को एक नई गति प्रदान करने वाला है। मित्रों, ये महाकुंभ हमारे अतीत की गहराई, हमारे वर्तमान की प्रामाणिकता और हमारे भविष्य की दिशा, इन तीनों का संगम आज का यह महती आयोजन है। भारत का जितना भी ज्ञान है, चाहे वैदिक ऋचाओं में लिखा होगा, उपनिषदों में लिखा होगा, पुराणों में लिखा होगा, श्रुति में लिखा होगा, वो पूर्णतः वैज्ञानिक अनुभूति के आधार पर, वैज्ञानिक खोज के आधार पर रचा बसा लिखा गया। लेकिन कालांतर में भारत के उत्कर्ष, भारत के ऐश्वर्य, भारत की संपदा, भारत के बौद्धिक ज्ञान, भारत के आर्किटेक्चर को देख करके जो दुनिया भर के लोग भारत में आए, जिनके पदचिन्ह हमें देश भर में दिखाई देते हैं, कालांतर में उन्होंने आक्रांता बनकर के भारत के इस ज्ञान परंपरा को नष्ट करने के दुष्प्रयास किए। तलवारों की ताकत के आधार पर जीत करके हमारे ज्ञान और विज्ञान के ऐसे केंद्रों को नष्ट किया गया। लाखों की संख्या में हमारी पुस्तकों को, हमारे पुस्तकालयों को जला दिया गया। नालंदा का पुस्तकालय, तक्षशिला का पुस्तकालय जब जलाया गया, ऐसा कहा जाता है कि अगली बरसात आने तक, लगभग 8 महीने तक उस पुस्तकालय में से अग्नि की ज्वालाएं जो है वो धधक रही थी, क्योंकि उस समय जो पुस्तकें आज की तरह कागज पर नहीं लिखी जाती थी, वो पेड़ की छाल पर या ताड़पत्र, भोजपत्र पर लिखी जाती थी, इसलिए उनको जलने में शायद समय लगता होगा, कई महीनों तक। और ऐसा अनुमान किया जाता है कि एक पुस्तकालय में 40 लाख से ज्यादा ऐसी पुस्तकें थी जिनको उस समय अग्नि में स्वाह कर दिया गया। लगातार इस तरह से जब दमन चक्र चला, उसके चलते हुए भारत में स्मृति की परंपरा स्थापित हुई। ज्ञान को श्रुति के आधार पर स्मरण करके उसको आने वाली पीढ़ी को पर हस्तांतरित करने, इस विधा ने भारत में जन्म लिया और हजारों सालों तक भारत के इस श्रुति और स्मृति की परंपरा के आधार पर भारत के इस ज्ञान को संजो करके रखने की व्यवस्था भारत के मनीषियों ने की। निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली कि हमने एक ऐसे राष्ट्र में और ऐसे एक चेतनामयी राष्ट्र में जन्म लिया जिसने अपनी ऐसी खोई हुई थाती को या खो जाने वाली थाती को, जिसको मिटाने के प्रयास निरंतर हो रहे थे, उसको अपनी स्मृति में संजो करके अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने का काम किया था।
और उसके बाद पुनः जब ये इस तरह के हमारे ज्ञान को संजोने, लिखने, हस्तलिखित ग्रंथों को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखने का, पांडुलिपियों को लिखने का क्रम प्रारंभ हुआ, और कालांतर में ब्रिटिश सत्ता के भारत में स्थापित होने के बाद में उन्होंने आशय सुनियोजित रूप से हम अपनी ज्ञान, अपनी परंपराओं पर विश्वास न करें, क्योंकि श्रुति और स्मृति पर आधारित होने के चलते हुए सामान्य मानवी ने उसको जानना समाप्त कर दिया था, सिर्फ मानना स्वीकार कर दिया, मानना प्रारंभ कर दिया था। हम मानते तो थे कि पद्मेश जी ने कह दिया है कि आपका मंगल उच्च स्थान पर है, इसलिए इसका यह परिणाम होगा। हम मानते तो थे कि शनि की वक्र दृष्टि आपके ऊपर है, इसलिए जातक पर इस तरह का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसको जानने और उसके वैज्ञानिक आधार को खोजने का हमने जो है वो विषय हमने समाप्त कर दिया था, क्योंकि उसको रेफर करने के लिए हमारे पास में किसी तरह की पुस्तकें नहीं थी। ये जो पुस्तकों के न होने के कारण से जो चुनौतियां खड़ी हुई और मानने और जानने के बीच का जिस विभेद को हम समझ नहीं पाए, आशय उसके चलते हुए अंग्रेजों के किए हुए प्रयास कि हम अपनी विरासत से कट जाएं, हम अपनी परंपराओं, अपने ज्ञान, अपनी बौद्धिक संपदा, इन पर विश्वास करना और इस विरासत पर गर्व करना समाप्त कर दें। इसको जिस सोची समझी साजिश, में साजिश शब्द उपयोग करके कह रहा हूं कि जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने स्थापित किया, उसका दुष्परिणाम हुआ कि हम अपनी जड़ों से कट गए, हमने उसकी वैज्ञानिकता को छोड़ दिया, और जब हमने वैज्ञानिकता को छोड़ा तो उसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने का विश्व को अधिकार मिल गया। लेकिन आज मैं आप सब साधकों का, जो इस विधा के साधक हैं, मैं आप सब के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं कि आप सब ने एक बार उसकी वैज्ञानिकता को पुनः प्रतिष्ठापित करने की दिशा में एक महती योगदान किया, और एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है, जब भारत सांस्कृतिक पुनरुद्भव के दौर से गुजर रहा है, निश्चित रूप से आपका यह योगदान भी राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक अहम कदम और योगदान का कारक है। मेरे भारत की पुण्यभूमि में आध्यात्म केवल विचार मात्र नहीं, ये जीवन जीने की पद्धति थी। जीवन जीने की श्रेष्ठतम कला को धर्म ऐसा माना गया। भारत में, हमारे धर्म में, हमारे आध्यात्म में प्रेम को, करुणा को, सत्य को और आंतरिक आत्मबोध सबको एक निश्चित महत्ता प्रदान की गई थी। हमारे ऋषियों मुनियों ने, वेदों ने, उपनिषदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से जो ज्ञान की अमिट धारा इस देश में प्रवाहित की थी, उसने न केवल भारत को दिशा दी थी, अपितु पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया था, पथ प्रदर्शन किया था। लेकिन दुर्भाग्य से आई इस लंबी कालरात्रि के बाद में जब आज भारत के सौभाग्य का सूर्य पुनः उदित हो रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ में ये बात आज इस मंच पर खड़े होकर के कह सकता हूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, न मैं उसका जानकार हूं, लेकिन जो कुछ मुझे दिखाई देता है वो दीवार पे लिखा हुआ पढ़ सकता हूं मैं कि भारत का उत्कर्ष अवश्यंभावी है, जिस रास्ते पर हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल पड़े। और जब भारत का उत्कर्ष होगा, तब भारत की विधाओं का जिस तरह से सम्मान एक बार नए सिरे से बढ़ने लगा। आज वह योग जो है भारत से निकल करके लगभग 150 साल पहले मुंगेर से निकल करके विश्व के पटल पे गया था, यूरोप में गया था, लेकिन उसको पहचान नहीं मिली थी, उसको स्वीकार्यता नहीं मिली थी। लेकिन जब भारत का सौभाग्य का सूर्य उदित हो रहा है, भारत का पुनर्जागरण हो रहा है, तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यूनाइटेड नेशंस में लेकर के गए, बिना किसी विरोध के वो प्रस्ताव सभी देशों ने सब सहमति के साथ में पारित किया। न केवल पारित किया, अपितु इंटरनेशनल योगा डे के दिन देश के 190 देश, सब के सब देश इस कार्यक्रम को सहसम्मान सहगर्व आयोजित करते, और केवल आयोजित नहीं करते, आज इस योग को लेकर के शायद किसी तरह के प्रश्न आज से 10, 20, 50 साल पहले खड़े किए जाते थे, आज उसकी वैज्ञानिकता भी प्रमाणित हुई है, उसकी उपादेयता भी प्रमाणित हुई है, उसकी उपयोगिता भी प्रमाणित हुई है। और जितने हम लोग योग को अपने दैनिक जीवन में, दैनंदिन जीवन में, अपने डेली रूटीन में अडेप्ट करते हैं, उससे ज्यादा दुनिया के दूसरे देशों में उससे ज्यादा प्रतिशत लोग उसको अडेप्ट करने लगे। इसी तरह से भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृत, आज संस्कृत को विश्व ने वैज्ञानिकता की कसौटी पर कस करके इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि दुनिया की सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज अगर कोई है तो वो संस्कृत है। और दुनिया भर के 100 श्रेष्ठ शीर्ष विश्वविद्यालय, जो टॉप रैंकिंग 100 यूनिवर्सिटीज हैं,
वो 100 की 100 यूनिवर्सिटीज में आज संस्कृत डिपार्टमेंट काम कर रहा है। संस्कृत कंप्यूटर की लैंग्वेज किस तरह से बने, संस्कृत में कोडिफिकेशन किस तरह से हो सके, इस पर आज दुनिया के बहुत सारे विश्वविद्यालय रिसर्च कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से आज भारत के जो कृषि पद्धति थी, भारत की जो ऑर्गेनिक हमारी गौ आधारित खेती थी, आज उसकी स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में बढ़ रही। आज भारत के अन्य ज्ञान जितने भी होते थे, भारत से निकली हुई परंपराएं, भारत की परिवार पद्धति, उन सब भारत की परिवार परंपराएं, उन सब की स्वीकार्यता दुनिया में बढ़ रही। भारत के ज्योतिषियों ने, भारत की खगोल विद्या, भारत की जो ग्रह की परिचालन की विद्या की जो गणना, जो भारत की अनेक अनेक शताब्दियों पहले, हजारों साल पहले जो भारत के महान वैज्ञानिकों ने, मीर बोस ने, आचार्य आर्यभट्ट ने जो की थी, उसको स्वीकार्यता नहीं मिलती थी। ऐसे देश जो लगभग 300 साल, 350 साल पहले जो ये कहते थे, जहां गैलीलियो ने जब ये कह दिया कि धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, तब उसको फांसी पर लटकाने की तैयारी कर दी गई थी। वो हमारे वैज्ञानिक जो है अनुसंधान के आधार पर सत्यापित उन तथ्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, वो आज हमारी वैज्ञानिकता पर पुनः प्रश्न चिन्ह खड़ा कर। इसीलिए यह समय आया है कि ये सांस्कृतिक उत्कर्ष का कालखंड जो है, इसमें निश्चित रूप से भारत से निकले हुए सारे तत्वों की, सारे ज्ञान की, ज्ञान परंपराओं की, भारत के विज्ञान की प्रामाणिकता जो है वो नए सिरे से परिभाषित होने वाली है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको इस पीढ़ी में काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। मित्रों, इस महत्वपूर्ण मंच से मैं गर्व के साथ में एक बात कहना चाहता हूं कि अभी जो ये हमारी ज्ञान परंपरा थी, जो पूर्ण रूप से, जैसा मैंने कहा कि वैज्ञानिक तथ्यों और अनुसंधान पर आधारित थी, ये हमारी ऋषियों की ऐसी देन थी जिसने हमको ये सिखाया कि ग्रह नक्षत्रों की चाल केवल ब्रह्मांड को नहीं, मानव जीवन को भी उतने ही गहराई के साथ में प्रभावित करती है। जो विज्ञान आज इस बात को मानता है और जिस सच्चाई की खोज कर रहा है, उसकी खोज हजारों साल पहले हमारे ऋषियों मनीषियों ने कर दी थी। पृथ्वी की सूर्य से दूरी, पृथ्वी से चांद की दूरी, पृथ्वी के परिचालन की गति, एक्सिस पर पृथ्वी कितना समय में घूमती है, उसकी गणना कर दी थी। उसी कारण से सटीक जो है इस सब विषय को लेकर के सटीक भविष्यवाणियां सैकड़ों साल आगे और पीछे तक की करने में हमारे उस समय के ज्ञान पर आधारित उस ज्ञान के साधक करने में की परिपक्वता प्राप्त कर चुके थे। मित्रों, आज जब हमारा देश इस तरह के सांस्कृतिक पुनरुद्भव के दौर से गुजर रहा है, जब एक तरफ हमारे आध्यात्मिक उत्कर्ष की स्वीकार्यता बढ़ी है, हमारे वेद विज्ञान की स्वीकार्यता बढ़ी है, हमारी लोक परंपराओं की पहचान पूरे विश्व भर में नए सिरे से गढ़ी जा रही है, ऐसे महत्वपूर्ण समय में आज जब हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, मैं हृदयपूर्वक इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आप सबको बधाई देते हुए, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस पर संस्कृति के पुनरुद्भव, वर्तमान के परिदृश्य पर बहुत सारी चर्चा की जा सकती है, लेकिन आज जब 100 से ज़्यादा ज्योतिषाचार्य यहाँ हैं, मुझे लगता है कि जिनको सुनने के लिए टेलीविज़न पर या जिनको बातचीत करने के लिए लोग पंक्ति लगा करके बैठते होंगे, समय लेकर के जाते होंगे, उनके सामने इतनी देर तक बात करने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, मुझे लगता है कि ये भी कहीं मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का, प्रारब्ध के कर्मों का प्रतिफल जो है वो मुझे प्राप्त हुआ है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जिस दिशा में आगे बढ़ें, जिस गति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित ही इंडियन नॉलेज सिस्टम जो हमारा है, उस इंडियन नॉलेज सिस्टम को और अधिक परिपक्व करते हुए इसको वैज्ञानिकता के आधार पर प्रामाणिक बनाने के लिए दिशा में जो आप श्रम साधना कर रहे हैं, सरकार भी निश्चित रूप से शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम की सारी विधाओं को संकलित करके उनको प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता के आधार पर कस करके और प्रामाणिक बनाने की दिशा में सहयोग कर रही है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने देश की जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, जितनी भी हस्तलिखित पांडुलिपियां चाहे किसी के पास में भी, वो सब हमारा एक साझी धरोहर है, इस देश की संपत्ति। वो संपत्ति जिनके पास में है, निश्चित रूप से वो अभिनंदन के योग्य हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए कि उन्होंने इतने वर्षों तक, इतने दशकों तक, इतने शताब्दियों तक और कुछ तो सहस्त्राब्दियों से संजो करके उनको रखा है। अगर उन्होंने इसका संकलन नहीं किया होता, उन्होंने संजोया नहीं होता, उन्होंने संरक्षण नहीं किया होता, तो शायद
इस पीढ़ी में हमारे पास में केवल उनको स्मरण करने के अतिरिक्त हमारे पास में कुछ नहीं रहता। लेकिन आज इतने वर्षों, इतने हजारों सैकड़ों सालों तक जिन्होंने इन्हें संभाल करके रखा, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तय किया कि हम उन सब का डिजिटाइजेशन करें। ऐसी सारी हस्तलिखित पांडुलिपियां, चाहे वो भोजपत्र पर, ताड़पत्र पर, रेशम के कपड़े पर, कागज पर, स्लेट पर ऐसी लिखी गई, उन सब को हम ठीक से एआई रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि वो ज्ञान, भारत की इस ज्ञान परंपरा के उत्कर्ष को पूरे विश्व के सामने नए सिरे से रख सके। ऐसी अनेक अनेक पुस्तकें, अनेक अनेक ऐसी हस्तलिखित पांडुलिपियां हैं जिनके प्रकाशन में आने के बाद में शायद मुझे लगता है कि जीवन के जुड़े हुए सारे जितने भी घटक हैं, उन सब में भारत के ऋषियों मनीषियों के जो ज्ञान की परिपक्वता इतने हजारों साल पहले थी, ये विश्व के पटल पर आएगी। और जब ये विश्व के पटल पर प्रकाशित होगी तो निश्चित रूप से भारत का सम्मान जो आज है उससे कई कई गुना इसके माध्यम से बढ़ने वाला है। मैं आप सब से भी आग्रह करूंगा, हमने लगभग 1 करोड़ से ज्यादा ऐसी पुस्तकों को, ऐसी पांडुलिपियों को संरक्षित करना, जो जिसके पास है उसके पास में रहे। हम आपको, अगर आप हमें देंगे, हम उसको संरक्षित करके आपको वापस देंगे कि वो सैकड़ों साल तक आपके पास में अक्षत बनी रहे। लेकिन यदि आपको लगता है कि उसमें कहीं संदेह है, तो हम मोबाइल वैन बेच करके भी उसको आपके घर में जाकर के संरक्षित करेंगे, उसको डिजिटाइज करेंगे और उसको वर्चुअल वर्ल्ड पर लेकर के आएंगे। क्योंकि आज तकनीकी की दुनिया में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, अभी हम ऐप लॉन्च कर रहे थे, लेकिन अब चैट जीपीटी की दुनिया है। और चैट जीपीटी में पद्मेश जी महाराज, अगर मैं मेरी जन्म कुंडली, जन्म तिथि, तारीख, स्थान, समय सब डालूं और मैं ये कहूं कि अगले 1 साल का मुझे वर्षफल बना करके दो, देश भर के आप सारे ज्योतिषियों का जितना भी डिजिटल डेटा उपलब्ध है, उसके आधार पर वो सब एआई रीडेबल फॉर्मेट मुझे अगले 10 सेकंड में करके और मेरी 1 साल की कुंडली बना करके देता है। और मेरी कुंडली के साथ में उसका जो है वर्षफल भी बना करके साथ में देता है। इस एआई के युग में हमारी ये विधा किस तरह से सुरक्षित और संरक्षित रहे, इसके बारे में भी निश्चित रूप से अमर उजाला के इस महाकुंभ पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रामाणिकता कहीं हर्ट न हो। मैं टेक्नोलॉजी का विरोधी आदमी नहीं हूं, मैं तो टेक्नोलॉजी का आदमी हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि इस टेक्नोलॉजी के युग में कहीं हमारे इस ज्ञान परंपरा की प्रामाणिकता जो है उस पर आंच ना आए, चोट न पहुंचे, इसकी चिंता करने की जिम्मेदारी भी निश्चित रूप से आप सबकी है। आप सबको इस जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए आप सबको हृदयपूर्वक एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। अमर उजाला परिवार का बहुत सारा आभार ज्ञापित करते हुए आप सबके दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला, आप सबका सानिध्य मिला, उसके लिए आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयति जयति ज्योतिषम।